इस तरह से आपके भाई का निर्मम तरीके से पत्थर से कूच करके हत्या कर दिया गया है। किसके ऊपर आपको आशंका है और शंका किसके ऊपर जता रहे हैं? आशंका है। आशंका से पहले हम कुछ कहना चाहते जी हैं। बताइए। जैसे हमारे भाई की मर्डर हुआ है, मर्डर के दौरान जैसे हमारे घर के गार्जियन गए, हमारी माँ हमारी चाची अगर गई, उस समय जेब में अगर तलाशी हुई तो ना मोबाइल निकली ना तो पैसा निकला, खाली एक चाबी और एक 50 रुपये या 100 रुपये जो फुटकर पैसे थे। उसके बाद ये प्रशासन के पास मोबाइल कैसे पहुंची? प्रशासन को ये जवाब देना है कि हमारे पास मोबाइल आई कैसे, कौन दिया, उसका फोटोग्राफी होना चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए कि आप मोबाइल दे रहे हैं, आप लड़के के कौन हैं या तो लड़के के पिता के आप क्या लगते हैं। प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, ना कि मतलब कि कोई गया ऐसे उठा के दे दिया, पैसा दे दिया, कुछ दे दिया, प्रशासन जेब में भर ले। ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल। अच्छा ये बताए, हत्या करने में कितने लोगों की साजिश है और कौन किया है? हत्या करने में कम से कम 3 से 4 लोगों की साजिश है इसमें। और मेन आरोपी कौन है? मेन आरोपी चंदन कुमार है, क्योंकि कल धमकी दे रहा था कि हम इनके घर वालों को मार देंगे, काट देंगे। कितने बजे धमकी दिया था? करीब 4:30 और 4:45 के 4:30 और 4:45 के बीच में, 4:30 और 4:45 के बीच में। तो आशंका हम लोगों की ये हो रही थी कि आए दिन ये गाली गलौज करता है, तो बड़े भैया जिसका मर्डर हुआ है वो खुद ही समझाते बुझाते हम लोगों को अलग कर देते कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना तो गलत क्या है। चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और हम डीसीपी? पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूरा कबूल किया जाए, उसके घर को ध्वस्त किया जाए, पर्सनल उसका एनकाउंटर, उसके साथ जितने साथी हैं उनका भी एनकाउंटर होना अनिवार्य है। यदि अगर योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं हो सकता है, हम आम पब्लिक को दे दे आर्डर कि आपका पर्सनल मैटर आप खुद समझिए। प्रशासन अगर बैठी है तो हम लोगों के लिए बैठी है। डीएम मनीष वर्मा जी से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे? हम मनीष वर्मा से यही गुहार लगाएंगे कि हमारे भाई की क्या बोलते हैं कि सही इंसाफ होना चाहिए, प्लस जो आरोपी है उसको एनकाउंटर होना अनिवार्य, उसको घर को तोड़वाना, उसके साथ जितने भी आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर अनिवार्य है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजेश कुमार। हमारे बड़े भाई थे राजेश कुमार, ठीक, हम उनके छोटे भाई हैं दूसरे नंबर पे। आज हमारे भाई की जिस तरह से हत्या हुई, हमारा पैर टूटा हुआ है। हमारे भाई कैसे मिनिमम 4 बजे 3 बजे के भोर में हत्या कर दी गई। उसी गांव वालों की वजह से बताइए, कुछ गांव वाले लोग जाके मिट्टी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, ना तो कानून कुछ लिखा पढ़ी कर पाया, ना तो कुछ कर पाया। बताइए क्या होगा हम लोगों के साथ? क्या आज मिट्टी आएगी पोस्टमार्टम से फेंकवा देंगे, कल क्या होगा? थाने पे जाएंगे, दौड़ेंगे, और क्या होगा हम लोगों के साथ? नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा। शासन प्रशासन है और डीएम मनीष वर्मा जी हैं, कमिश्नर साहब हैं, सक्षम अधिकारियों के ऊपर भरोसा है। भरोसा है। यदि जब भरोसा जताएंगे तब तक में कार्रवाई हो गई होती। भरोसा है हमें कानून के ऊपर। आप लोग घूरपुर पुलिस के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? हम घूरपुर के कार्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कानून एकदम मिला हुआ है। यदि अगर कानून मिला नहीं होता तो मेरे भैया के पास मोबाइल नहीं थी, तो कानून के पास मोबाइल गई कैसे, इसका भी जवाब बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मोबाइल गया कैसे है। अगर कानून जवाब नहीं देगा तो हम कानून के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुख्य माननीय योगी आदित्यनाथ के पास ये गुहार तक हम जाएंगे, डीएम एसडीएम, यदि अगर हमें 300 साल अगर चलना पड़ेगा पैदल तो हम चलेंगे, हमारी जीवन कट जाएगी तो हम उनके पास जाएंगे मिलने के लिए। मगर हमको इंसाफ चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, क्योंकि उनके पास अगर हमारे भैया के पास मोबाइल पैसा नहीं था तो कानून के पास मोबाइल कैसे गया हमारे भैया का? कौन दिया? अब ये तो कानून जवाब दे। बिल्कुल कानून जवाब देगा। मोबाइल पहुंची तो पहुंची कैसे, ये कौन दिया, उसका फोटोग्राफी होना चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए। आप लड़के के ये भी हो सकता है जो हत्यारा है वही मोबाइल पहुंचाया हो, ये भी तो हो सकता है। उसका भी तो नाम लिखना अनिवार्य, कानून का ये काम बनता है। बिल्कुल भाई, हमारे घर में जनाजा निकला है, हमारे घर में मौतम छाया हुआ है, हम तो मिली नहीं है, ऑन द स्पॉट पे कोई चीज नहीं मिली है। जो भी मिली है वो थाने पे मिली, तो थाने पे डायरेक्टली पहुंची कैसे है? जहाँ पे जहाँ पे घटना हुआ था भैया, जो भी रहे पंडित है, उस मुस्कुराए कौन है पंडित, क्या नाम है बता रहे हैं ना पंडित कौन है? हमारी चाची नहीं जानेंगी नाम, तो ननकू चौबे चतुर्वेदी उर्फ उसे लेदाई बोलते हैं। उनके बेटे का नाम है अंकित शास्त्री। क्या इनका भी हाथ है? क्या इनका भी हाथ है इस मर्डर में? अब इनका हाथ है या नहीं है ये तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे। ये तो कानून का काम है जांच करना। यदि हमारे भाई का मर्डर हुआ है, अगर आप हंसेंगे तो हमें क्या होगा? हमें तो शक पूरा बनता है ना कि आपका हाथ है
कार्रवाई चाह रहे हैं अच्छी तरीके से, कार्रवाई गंभीरता से इसकी जांच चाहते उनका हैं। हाथ है तो उनका भी एनकाउंटर होना नहीं, नहीं आप गंभीरता से इसकी जांच चाहते हैं। गंभीरता से पूरी सीबीआई लग जानी चाहिए। यदि अगर नहीं कर पाते हैं तो कानून जवाब दे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना काम अपने स्वयं करें।